सबकी रिक्वेस्ट थी कि हाउ टू अट्रैक्ट लव इन योर रिलेशनशिप। आपकी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे सही रिश्ता नहीं मिल रहा या शादी हो गई है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, तो हाउ टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते आपसे आप ही के नंबरों और ग्रहों की बात करती हूं। आज बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड है कि रिश्ते में वो प्यार और रिस्पेक्ट कैसे अट्रैक्ट करें। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से, जहां हर हफ्ते बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ ये एपिसोड्स बनाती हूँ कि आपके दिल तक पहुँचे, जो आपके लाइफ को बेटर बना सके। अब जो आज आपसे बातें शेयर कर रही हूँ, कंजूसी मत करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने में भी। पहली चीज़, आपकी शादी नहीं हो रही है, यू आर डेटिंग समवन, या रिश्ते की बात करते हैं पूरी नहीं होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और शादी हो चुकी है तो रिश्ते में आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। पहली चीज़, जिस चीज़ की पीड़ा है, जो भी परेशानी है, सही रिलेशनशिप नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या रिश्ता है उसमें दिक्कत है, उसकी बात नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ की बात करते हैं पीड़ा की, तो पीड़ा बढ़ जाती है, उसमें इजाफा होता है, और मन में जो एहसास होता है वही मैनिफेस्ट होता है। अगर आप बात कर रहे हैं दिक्कत है, तो देख लीजिए वो दिक्कत जा ही नहीं रही है, आ ही रही है। और मन में अगर हमेशा शिकायत है, गलत दृष्टिकोण है या प्रॉब्लम है, उसी के बारे में रोना आ रहा है, आपको तकलीफ है, एक बार जी भर के रो लीजिए, क्योंकि आपका मन वो चीज़ आपको और देता है जैसा आप महसूस करते हो, और वैसा आप चाहते नहीं हैं। तो चाहते हैं खुशियाँ, कामयाबी, प्यार और इज्जत, तो मन को एहसास दिलाइए अच्छी भावना से, तो वही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होगी। अब क्या करें, जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं, तो घर के अंदर घुसने से पहले आपके दरवाजे के दोनों तरफ कहीं आपने कांटे वाले पौधे तो नहीं लगाए। लोग कैक्टस भी लगाते हैं, कांटे वाले गुलाब के पौधे भी लगाते हैं, है तो बहुत खूबसूरत सा पौधा, फ्लावर, खुशबू भी है। अब देखिए, बड़ी मुश्किलों के बाद उस पौधे में वो पनपना होता है, और रिश्तों में इतनी दिक्कतों के बाद अगर पनपना हो तो पीड़ादायक हो जाते हैं। तो घर के एंट्रेंस पे गुलाब के फूल ना लगाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम रिश्तों में ही नहीं, बच्चों से भी तू मैं, फाइनेंसेस में भी दिक्कत। अब घर के अंदर घुसते ही क्या आपने बड़ा सा शीशा मिरर लगा रखा है, या 1 या 2 फीट का, या ज़मीन फ्लोर से लेके आपकी सीलिंग तक का भी है, तो वो आपके घर में आने वाली हर एनर्जी को वापस फेंक देता है, रिफ्लेक्ट करता है। मिरर का क्या काम है? आपको दिखाता है। जैसे ही आप घुसते हैं वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो आपके घर में वो चीज़ ठहरती नहीं, न रिश्ता ठहर रहा है, न धन ठहर रहा है, तो उस मिरर को वहाँ से आपको हटाना है। अब घर की दहलीज पे खड़े होइए। घर से बाहर जाते समय क्या आपने घर के बाहर राइट हैंड साइड पे, मतलब घर की दहलीज पे खड़े हुए और बाहर झांक के देखा, क्या आपके राइट हैंड साइड पे आपने वहाँ पे वो तो नहीं लगा रखा फाउंटेन? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं फाउंटेन अच्छा होता है, फाउंटेन अच्छा होता है, लेकिन आप अपने फाउंटेन को लेफ्ट हैंड साइड लगाइए, राइट हैंड साइड मत लगाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम देता है। ये चीज़ें बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, काफ़ी सालों का अनुभव भी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। ये तो हुई घर के एंट्रेंस और घर के बाहर ठीक करा आपने, अपनी सोच को ठीक करा। अब चलिए घुसते हैं घर में। आपके रिश्ता नहीं हो रहा है, या रिश्ता होता है टूट जाता है, या बात होते होते रुक जाती है, या आपके मन मुताबिक नहीं है, या शादी हो चुकी है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहाँ कपल्स को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो वैसे समझिए, आपके घर आपने किसी मेहमान को न्योता दिया है, मेहमान के आने से पहले घर की साफ सफाई व्यक्ति करता है। अक्सर मेहमान से भी पूछ लेता है, भाई तू बता दे तेरे को खाने में क्या पसंद है, राइट? आप अपने जीवन में किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या आपके जीवन में ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, घर आपका कैसा हो? क्या आपके घर में ये जो बड़े बड़े स्पाइडरमैन और ये सारे पोस्टर्स पड़े हैं, क्या आपका घर लगता है कि आपने किसी को इनवाइट किया है तो कहे कि भाई बड़ा अच्छा है? अब इसमें ये नहीं है कि हर महंगी चीज़ हो, आपका घर साफ सुथरा हो, आपके घर में घुसते ही महक अच्छी हो। 4 चीज़ें हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है, तो ये आपका घर इनवाइट कर रहा है सही रिलेशनशिप को।
अपने बेडरूम में देखिए, क्या आपके बेडरूम में एकदम डार्कनेस है? अपनी रिलेशनशिप में चाहते हैं ग्रोथ, तो अपने बेडरूम में हल्के कलर यूज़ करें। ब्राउन, रेड, डार्क ग्रीन, डार्क कलर्स नहीं यूज़ करने। आपके पलंग के पीछे कम से कम 1 या 2 इंच की जगह छोड़िए, एकदम टाइट नहीं हो। आपके पलंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जगह होनी चाहिए। अगर आपकी जगह इतनी कम है कि पलंग बिल्कुल अटक सा गया है, ना आप लेफ्ट निकल सकते हैं ना राइट, आपको खड़े होकर सामने से निकलना पड़ता है, तो कहूँगी कि आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप रिश्ते में अटक से गए हैं, या आपकी बातें अटक सी रुक सी जाती हैं, कहीं भी बात होती है। तो पलंग थोड़ा और छोटा ले लें, लेकिन साइड में थोड़ी जगह निकालें कि आप लेफ़्ट से भी निकल सकते हैं, राइट से भी। उसकी वजह ये कि रिश्ते में दोनों को चाहिए आपस में दिल की बात कह सकें, ना लगे कि एक कह रहा है दूसरा अटक सा गया है। इसके अलावा आपके बेडरूम पर अगर आप सिंगल हैं तो भी 2 या 4 तकिए हों, शादीशुदा हैं तो भी 1 या 3 नहीं 2 या 4 रखिए। अक्सर लोग शादी हो चुकी है, बच्चे हैं तो 2 तकिए और बीच में 1 रख देते हैं। ठीक है, बच्चा है, साथ में आप हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन पिलोज का इवन नंबर में ही रखिए। डार्क कलर्स अवॉइड करिए। अब लोगों के बेड के सामने टीवी, जैसे आजकल लैपटॉप रहता ही है, टीवी को ना रखें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो टीवी एक शीशे का काम करती है, आपकी परछाई को रिफ्लेक्ट करेगी, यानी आप अकेले हैं, आगे भी अकेले को आपने इनवाइट किया है, अकेलेपन को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। और अगर आपकी शादी हो गई है, कपल हैं आप, मिरर हो जाता है, टीवी में रिफ्लेक्शन आता है। तो शादी होने के बाद या रिलेशनशिप में है जिनके साथ, वो आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, उनका मन कहीं और भटक रहा है। अब क्या करें? टीवी नहीं हटा सकते तो टीवी को कवर लगा दीजिए जब आप सो रहे हैं या बेडरूम में हैं। अब और क्या कर सकते हैं आप? अपने बेडरूम में तो आपने ठीक करा, घर की दहलीज को, घर के अंदर ठीक करा, एंट्रेंस पे कुछ चीज़ें ठीक करी। अब अपने बेड के लेफ्ट हैंड साइड टेबल पे आप अपना कपल्स का सिर्फ पिक्चर लगाएंगे। बच्चे और परिवार साथ होता है तो फैमिली पिक्चर है, मैंने कहा कपल्स पिक्चर, दोनों की एक फ्रेम में लेफ्ट में लगा दीजिए। अब अगर लेफ्ट में इतनी जगह नहीं है आपको, तो नॉर्थ वेस्ट वॉल पे आप लगा सकते हैं अपनी पिक्चर्स, वो आपके रिलेशनशिप में अट्रैक्शन लाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ है जो आपकी इजीली मैनिफेस्ट कर सकती है, वो आपकी सोच। सारे दिन में अपने रिश्ते की अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो वही शिकायत औरों से भी सुनने को मिलेगी। कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब बेड के साइड में आपकी थोड़ी जगह है। आपका बेड एक दीवार से भी सटा हुआ है तो देखिएगा रिश्ते में एक का पलड़ा भारी है, एक बोलता है दूसरा बोल ही नहीं पाता, दूसरा अगर बोलता भी है तो सामने वाला नहीं सुनता है। तो ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा दीवार से हटा के आप अपने बेड को रख सकते हैं, तो भी वो रिलेशनशिप में आपको एक ओपननेस मिलेगी। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आप कोड देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है 515889 और उसके नीचे है 147023, ये दोनों के दोनों कोड्स आप लेफ्ट हैंड में नीले रंग की पेन से लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ मैंने लाल, काला, हरा कुछ नहीं कहा। अब इसके अलावा जो आप ये स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, आप इसे स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं। अब आपने पूछा था स्क्रीन सेवर कैसे करें, तो वो भी मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी शादी नहीं हुई या हो गई है, होने के बाद प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं शेप है हार्ट का, उसके अंदर नंबर 2 या नंबर 6 पीले रंग से लिखिए, इसे अपने वॉलेट में रखिए, वॉलेट में या पर्स में रखिए। अब क्यों? ये अट्रैक्ट करता है एक डिवाइन ब्लेसिंग, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ये एपिसोड आप सबकी रिक्वेस्ट पे है कि सेटल नहीं हो पा रहे हैं या सही व्यक्ति नहीं मिलता, बहुतों को डेट कर रहे हैं आप, या आप ऐसे करियर में हैं जहाँ सिर्फ अगर आप डॉक्टर हैं तो नर्सेज ही सारा दिन मिलती हैं, या डॉक्टर्स हैं सब काम में बिजी हैं, या आपका काम का इतना प्रेशर है कि आपको बाहर किसी से मिलना नहीं होता, और जब मिलते हैं तो सही लोग नहीं मिलते। हर व्यक्ति की चाहत और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, जिस चीज़ को आपको अट्रैक्ट करना है सिर्फ उसकी बात करना है। और अगर प्रॉब्लम है, आप सिंगल भी हैं, सारा दिन बात कर रहे हैं, भाई सब ट्राई कर लिया, लोगों से मिल लिया, ये कमी है, ये कमी अच्छे नहीं है, तो जो सामने वाला अगली बार भी आता है उसमें वही कमी होती है। क्योंकि बात हम रिलेशनशिप की कर रहे हैं ना, कि स्टेबिलिटी चाहिए, हाउ टू अट्रैक्ट लव इन योर रिलेशनशिप, इवन इफ यू आर सिंगल और यू ऑलरेडी आर मैरिड और यू आर डेटिंग समवन। इम्पॉर्टेंट क्या है? रिश्ता
दो हाथ से ताली बजती। कहते हैं ना, यू मूव फॉरवर्ड। एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, दूसरा उसको समझ ही नहीं रहा, दूसरा भाग रहा है। रिलेशनशिप में जैसे गाड़ी के चार पहिए हैं, चारों की ज़रूरत है, दो हाथ हैं, साथ में लाने से तब ताली बजती है। एक दूसरे को ये थॉट नहीं हो कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तब तो एक व्यक्ति ने सोचा मैं दूसरे से ऊपर हूँ। रिश्ते में सपोर्ट और रिस्पेक्ट चाहिए, तब कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। ज़रूर शेयर करिएगा कि इसमें से आपको कौन सी बात या कौन सा टिप आपको पसंद आया। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।